ओम शांति। आज 5 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, परमात्मा से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। आज बाबा प्रश्न पूछते हैं, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर, संगम पर हम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी ये नई आश उत्पन्न हुई। ये आश एक बाप ही पूरी करता है। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं, सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी है सीताएं, भक्तियां सभी है दुखी। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि परमपिता आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं, हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। परमपिता ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। परमपिता से ही वर्षा मिलता है। अब ये है बेहद का पिता, परमपिता। इसलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वह सब उनको याद करते हैं, परंतु ये बात भक्त नहीं समझते हैं। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। परंतु भगवान कहते हैं कि जिसको अपने पिता का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। परम पिता को न जानने के कारण नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। परमात्मा का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। परम पिता है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबसे अपने परमात्मा से ही है। भगवान कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने पिता को याद करो। और ये पिता ही समझाते, परम पिता ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प हम राज्य गवाते हैं और फिर पाते हैं। 84 जन्म हमने ही लिए हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हम समझते हैं हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विशेष सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर या विशेष सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर परमपिता पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में हमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। ये ब्रह्मा बाबा भी बहुत गीता पढ़ने वाले थे, सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीखकर नर से नारायण बनेंगे। तो अचानक ही अनायास से भगवान ने, परमात्मा ने आकर प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा परमात्मा कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है परमात्मा, वह बहुत सहज रीति समझाते हैं। काम महाशत्रु है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई 1-2 की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ रामा में नूंद है। दुनिया वाले जो है भज राधे गोविंद भी कहते हैं। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है, जो सुना वो लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहें? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला, तो ये एक परमात्मा ही है। तो ये भी जो है ह्यूमन गौ की बात है, अर्थात बाबा ने ह्यूमन गौ अर्थात माताओं के लिए कहा है। आगे हम भी नहीं समझते थे, अभी भगवान ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुमत देते हैं, परमात्मा सुमत देते हैं। अभी जो है हम दोनों के कॉन्ट्रास्ट को जानते हैं। हम झूठी मत पे थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। अभी परमात्मा ने नई आश प्रकट की है। वहाँ कोई स्वर्ग में कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब हम की सबकी नई आश है। भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं, लेकिन परमात्मा तो नंबर 1 मत देते हैं ना।
हमारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तब सब हमारी वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते हैं तो अभी भी मुर्दा बन पड़ते हैं, मतलब अभी अभी बिल्कुल जो उमंग उत्साह से रहित हतोत्साहित हो जाते हैं। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत बुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी ये लेते रहना है। श्रीमत पर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमारे अंदर परमात्मा ने ही आश प्रकट की है कि श्रीमत पर चलने से हम ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, जैसे कि ये ब्रह्मा बाबा भी बनते हैं तत्वम। ये बात हमें भूलनी नहीं है, परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती और उल्टा सुल्टा काम करवा देती है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मारा, तो बाबा कहते हैं कि जो है इसमें बाबा भी क्या करेगा, हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी रखनी है। सन्यासी लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष जो है इकट्ठे रहे और पवित्र रहे, ये हो नहीं सकता, लेकिन इसमें युक्तियाँ बहुत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। हम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हैं तो कल को कुल को कुलंकित नहीं करना है। हमारा जो है आत्मिक स्थिति, आत्मिक नाते से हम भाई भाई हैं, तो जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं यहाँ आके तो ये लोग भाई बहन बना देते हैं, लेकिन उनको समझाना है कि क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक आत्मिक रिश्ते से हम भाई भाई हैं और फिर ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं। तो इसमें जो है इस तरह से हम आपस में जो है भाई बहन बने। और यहाँ पवित्रता जो है मेन जो है बहुत जो है फाउंडेशन है, और हमें जो है आपस में कोई भी क्रिमिनल असॉल्ट ना कर सके। ऐसी राय कभी कई लोग कहते, दुनिया वाले कहते हैं कोई ऐसी राय कोई नहीं देता, तो परमात्मा कहते हैं कि उनको समझाओ कि यह सबकी बुद्धि का ताला बंद है, कि ये तो गीता ज्ञान दिया जा रहा है। तो जो है अभी जो है सब पत्थर बुद्धि है, तो हमें उनकी बुद्धि का ताला खोलना है और उनको समझाना है कि हम बीखे हैं, इसलिए भाई बहन हो गए आत्मिक रिश्ते से। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को जो है ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं। गीता में गीता ज्ञान परमात्मा द्वारा सुनाया जा रहा है, बाद में ये ज्ञान जो है प्रायलोप हो जाता है। अभी जो है बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो ये ज्ञान खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देवताएं थे पावन लोक के मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया के, इसलिए इनकी आपस में लड़ाई हो नहीं सकती। इसलिए जो है जो आपस में कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई, तो जो है इस ऐसे कोई असुरों और देवताओं के बीच लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ असुर है वहाँ देवता नहीं है, और जहाँ देवता है वहाँ असुर नहीं है। यहाँ हमारी लड़ाई अपने 5 विकार, असुर मतलब 5 विकारों से है। बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसी को कैसे लड़ाएंगे। बाबा जो है परमात्मा जो है किसी को लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं देते। बाबा कहते हैं पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे या आपस में लड़ेंगे। आगे बाबा ने कहा कि ये बाबा का ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार भी बहुत होते हैं, विष के लिए बहुत तंग किया जाता है, तो उनको समझाना है कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत लोग जीत भी पा लेते हैं, फिर उनको देवी कह पूछते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर ही डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और जो है पवित्र है, और इनमें कोई जरूर कुछ जादू है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सत्संग में नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं शुरू में जो है जरूर जब भट्टी बनी तो जो है उनका जो है शुरू में बच्चियाँ भागी, क्योंकि उनका नाम हो गया फिर, पर वो तो भट्टी बननी थी, उनका पार्ट ही था। इस पर जो है ऐसे यहाँ कोई बात नहीं है। बांधलियों को बहुत जो है बहादुरी चाहिए होती है, उनको बहुत राय मिलती रहती है। ये शुरुआत की बातें हैं, जबकि जो है यज्ञ की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी इस तरह, पर अब है, पर ऐसा कुछ है नहीं। आगे बाबा कहते हैं गरीबों के लिए तो यहाँ आना बहुत सहज है, लेकिन जो है माया के तूफान जो है बहुत आएंगे।
इसलिए खबरदारी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नैनों में बिठा कर जाए गुल बना कर जाए फिर स्वर्ग में ले चलता हूँ। साजन पिछाड़ी सजनी आती है, मतलब परमात्मा के शिव के पीछे हम सब सजनियाँ जाती हैं, इसलिए मटकी में ज्योति जगाते हैं। इस तरह का जो है यादगार है। अब जो है हम सबको जो है सबके ऊपर पापों का बोझा है, इसलिए हिसाब किताब अंत में चुकतू कर ही सबको जाना है। हम याद में रहने की मेहनत करते हैं, जो नहीं करते वे थोड़ी ही मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म ही है साइलेंस, और लेकिन इसका मतलब हम अशरीरी हो बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्मेंद्रियों से काम नहीं करेंगे। काम के बिगड़ तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, लेकिन जो है आत्मा जो है शांत, मतलब आंतरिक जो है स्वधर्म साइलेंस है। और साधु संत कहते हैं कि उनको तो ये पता ही नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों आए? क्योंकि हम तो क्या है, हम तो कर्म योगी हैं। हमें हर कर्म में योग जो है उसके अंदर होना चाहिए। योग में रहते हुए कर्म करना है हमें, और बाबा की याद में हर कर्म करेंगे तो वो जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट होगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर सुख को याद करो। तेरे चढ़ जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया। अभी जो है बाबा हम सबको जो है उस सब चीज़ों से छुड़ाते हैं। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि वापस घर जाना है, फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का सार है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मुझना नहीं है, कभी कुल को कलंकित नहीं करना है। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजयी होते हैं कि जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा है माया जीत, अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले, इसमें कोई की ताकत नहीं कि जो बाप के संग से अलग कर सके। आज का स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। हमें जो है निर्विघ्न रहने के लिए और दूसरों के प्रति जो है विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें जो है अपने समानों में आंखों के सामने हमेशा समान तैरते रहने चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा जो है पिता कौन है, और मैं उस सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर कैसे हो सकता है यदि हमारे जो है कमज़ोर संकल्प नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ कीचड़ मतलब कमज़ोर संकल्प, जहाँ कमज़ोर संकल्प होंगे, कीचड़ होगा, वही माया रूपी जो कीड़े हैं वो पनपेगी, वही माया आएगी। यदि हम शक्तिशाली होंगे तो वो माया आ ही नहीं सकती। इस तरह जो है हम जो स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे और दूसरों को भी निर्विघ्न जो है बनने के निमित्त होंगे, और यही जो हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। हमें ये इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अब जो है अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरियों से है। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि ये ज्ञान तो मेरे भाग्य में है नहीं, ऐसा नूंदा हुआ है, लेकिन नहीं, ये निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि जो बनी हुई है उसको जो है पुरुषार्थ से ही इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध तब होगी जब बनी को मालिक बनाए। बनी हुई को आगे से ही समझ कर खड़े नहीं हो जाना। मतलब ये नहीं कहना कि ये तो नूंद ही है, ये नूंद वो है तो हो ही जाएगा। नहीं, नूंद हमें जो पास्ट हो गया वो ड्रामा, लेकिन होना क्या है वो तो हमें पता नहीं ना। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए, यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है।
अच्छा, ओम शांति।